हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज फिर कैंडल वैक्स रीडिंग करते हैं। उसमें देखते हैं कि आपके पार्टनर की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, यानी कि उनकी जो भी लाइफ चल रही है उनमें क्या चल रहा है। अगर थर्ड पार्टी है तो उनके साथ में क्या चल रहा है, अगर नहीं है तो भी क्या चल रहा है। तो उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फिर देखते हैं कि आगे उनके साथ में आपका जो भी रिलेशनशिप है उसमें क्या मूवमेंट हो सकता है। तो चलिए, रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है। आई होप हमेशा की तरह आप इस बात का ध्यान रखेंगे। एंड कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, आप मेल है फीमेल है सेम जेंडर में है, ठीक है। तो चलिए, मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ, आप अपने पार्टनर को याद कर लें, ठीक है, ताकि एनर्जी वाइज आप कनेक्शन में आ जाएंगे उनसे। एंड उसके लिए आप अपने पार्टनर का नाम ले सकते हैं 3 बार 7 बार, उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं, उनके साथ में आपकी कोई मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं। तो एनर्जी वाइज अच्छे से कनेक्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग गाइस। एंड फ्लेम पे फोकस कीजिएगा। एंड जैसे मैं बोलती हूँ, स्टे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होके ही रीडिंग देखिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की पर्सनल लाइफ में आखिर क्या चल रहा है। देखिए, आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, जिसको भी सोच कर दिमाग में ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन है ना जगलिंग कर रहे हैं, दो दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। अब ये दोनों सिचुएशन दो इनकी लाइफ के रिलेशनशिप हो सकते हैं, या फिर दो इनके सोच खुद की हो सकती है, यानी कि जगलिंग ज़रूर से चल रही है। यानी कि किसी एक एरिया पे नहीं सोच रहे हैं, या तो दो सिचुएशन में स्टक हैं, या फिर दो ऑप्शन में स्टक हैं, ठीक है। तो दो दो सिचुएशन गाइस मुझे लग रही है। अभी काफ़ी सारे लोगों का बिल्कुल नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है। देखिए, अगर मैंने बोला है दो सिचुएशन में जगलिंग, तो है ना, ये कुछ मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर है ना, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, यानी कि या तो आप में या थर्ड पार्टी में, आप में या फैमिली में, ये जगल कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं ताकि बैलेंस कर पाए। देखिए, हो सकता है कि ये जो भी आपके पार्टनर हैं, या तो ये किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, वहाँ से ये फ्री होना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, या फिर ऐसा है कि आपके ये जो भी पार्टनर है, इनका कोई रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस, पास्ट रिलेशनशिप खराब रहा है, जिसने कि, और फिर हो सकता है कि बाद में आप आए इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। तो ये पर्सन है ना जगल कर रहे हैं, ये तो आपकी तरफ आने में इनको हेजिटेशन हो रहा है, क्योंकि इनके एक्सपीरियंस खराब रहे हैं, किसी रिलेशनशिप को समझने में इनसे गलती हो गई, या फिर इनके पास के जो भी रिलेशनशिप थे वो इनके खराब रहे। तो इनकी जगलिंग चल रही है कि आपकी तरफ जाएं कि नहीं जाएं। जैसे होता है ना कि सोच समझ के कदम ये रखना चाह रहे हैं आपकी तरफ आने में, ठीक है। ये आपके बारे में काफ़ी डीप थिंकिंग कर रहे हैं गाइस। और अगर इनका रिलेशनशिप ऑलरेडी है किसी के साथ में, मतलब ये किसी ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, तो भी जगलिंग चल रही है आप में और उस पर्सन में, ठीक है। तो दो दो सिचुएशन में डेफिनेटली गाइस ये पर्सन जगल कर रहे हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी आई है, या तो इस पर्सन ने हाल ही में कहीं ट्रैवलिंग करी है, या फिर आपकी भी एनर्जी हो सकती है गाइस, या फिर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। नंबर 1 की एनर्जी आई है, नंबर 6 की एनर्जी आई है, नंबर 9 की एनर्जी आई है गाइस। गाइस, जो भी सिचुएशन है, ये पर्सन है ना आपसे ना कोई क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये मे भी हो सकता है कि अभी आपको बताना नहीं चाह रहे कि इनके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन इनको डर लग रहा है किसी रिलेशनशिप में एकदम से एंटर करने में, ठीक है, क्योंकि इनके एक्सपीरियंस खराब रहे, या फिर ऑलरेडी अगर ये थर्ड पार्टी इशू में है तो आपकी तरफ आने में इस पर्सन को थोड़ा सा ना प्रॉब्लम लग रही है। लेकिन इनको आपकी तरफ आना भी है, और एक क्लियर कम्युनिकेशन गाइज ये आपसे करना चाह रहे हैं। तो इस पर्सन की तरफ से कोई क्लियर कम्युनिकेशन आ सकता है गाइज। ये ना बैलेंसिंग की ही एनर्जी बार बार निकल कर आ रही है, जैसे कोई बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है अपनी सिचुएशन को, और अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम इनकी चल रही है थर्ड पार्टी को लेकर, या थर्ड पार्टी से अगर ये परेशान है तो वहाँ से निकलने को लेकर, ठीक है। तो इनकी जगलिंग ज़रूर से चल रही है दो दो ऑप्शंस को लेकर, ठीक है। तो बहुत कम एनर्जी है कि कोई फैमिली और आप में जगल कर रहा है, यानी कि फैमिली की तरफ से अब मुझे काफ़ी कम व्यूअर्स लग रहे हैं जिनको कि प्रॉब्लम है, यानी कि थर्ड पार्टी के रूप में कोई फैमिली है, ये बहुत कम परसेंटेज में मेरे व्यूअर्स हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में, जिसमें कि आप में और उसमें जगलिंग चल रही है इस पर्सन की, या फिर ये किसी रिलेशनशिप से फ्री हुए हैं, जिससे कि
आपकी तरफ आने में, यानी कि उस रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस और आपकी तरफ आने में जगलिंग चल रही है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। नंबर 3 की एनर्जी बनी है गाइज। नंबर 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट आज आपके लिए हो सकता है। तो ये पर्सन है ना इनडिसीजन की स्थिति में अभी बने हुए मुझे लग रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी इंटेलेक्चुअल यानी कि काफ़ी दिमाग से चलने वाले पर्सन है, लेकिन रिलेशनशिप में भी एक्सपीरियंस इनके ख़राब रहे। रिलेशनशिप में लोगों को पहचानने में इनसे गलतियां हुई हैं पहले भी और अभी भी। इनको यही लग रहा है कि इनका अगर ये नेक्स्ट रिलेशनशिप में एंट्री करते हैं, ठीक है, तो इनका क्या मतलब एक्सपीरियंस रहेगा या फिर कैसा रहेगा। देखिए आपके बारे में ये जानते हैं काफ़ी, लेकिन ये एक्सपीरियंस इनका ख़राब रहा है, इसकी वजह से ये फूक फूक के कदम रखना चाह रहे हैं। तो ये वाली स्थिति इस पर्सन की अभी चल रही है। देखिए अभी ये अगर इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है तो ये आप में और उस पर्सन के बीच में है ना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। लेकिन अगर इनकी दिली ख्वाहिश पूछी जाए तो ये वहाँ से फ्री होना चाहते हैं, यानी कि एक्चुअली ना जहाँ पर भी रह रहे हैं वहाँ पर खुश नहीं है, यानी ना दिली अटैचमेंट जिस पर्सन से होता है, जैसे होमली फीलिंग जो आती है ना, वो वहाँ पर इनको नहीं मिल रही है। यहाँ मतलब जहाँ पर भी ये पर्सन है, ठीक है। तो इनकी जगलिंग डेफिनेटली चल रही है और रिलेशनशिप में खुश ना रहने की वजह से ये पर्सन की जो पर्सनल लाइफ है, यानी कि जो वर्क लाइफ भी काफ़ी अफेक्ट करी। अगर ये कहीं ऑफिस में जॉब कर रहे हैं या फिर इनका कोई बिजनेस है या फिर कहीं पर भी ये कुछ भी काम कर रहे हैं, तो इनका उस पर भी फोकस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप से या तो थर्ड पार्टी से इनको ट्रिगर मिल रहे हैं, वहाँ से ये निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर किसी पास्ट एक्सपीरियंस किसी का ख़राब रहा है किसी के साथ इस पर्सन का, तो उससे भी ना ये हील होने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी हो सकता है कि आपसे टच में आने के बाद या फिर आपका रिलेशनशिप में इस पर्सन को काफ़ी है ना हीलिंग मिलती है, ठीक है। इनको काफ़ी अच्छा लगता है, होमली फीलिंग आती है, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी पसंद करते हैं। जैसे ना एम्प्रेस की एनर्जी आई है, जस्ट लाइक अ एम्प्रेस, जैसे मदर लाइक केयर करने वाला पर्सन जिसके साथ में होमली फीलिंग आता है। एक ट्रू पर्सन जिसकी की फीलिंग जेन्युइन है, कोई भी दिखावटीपन नहीं है या फिर मतलब इन्होंने देखा है कि आप भी इस पर्सन को काफ़ी लाइक करते हैं, यानी कि मे भी हो सकता है कि डीपली आप लोगों ने कभी कन्वर्सेशन नहीं करा है, लेकिन ये पर्सन को भी पता है कि आपको भी इनकी कंपनी पसंद आती है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी गाइस इस पर्सन की निकल के आई है। तो डेफिनेटली ये आपको काफ़ी पसंद भी करते हैं और क्लियर कम्युनिकेशन गाइस ये करेंगे आप। अगर ये आप दोनों के बीच में यूनियन पॉसिबल है और परमानेंट यूनियन पॉसिबल है, तो डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई क्लियर कम्युनिकेशन आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जैसे कार्ड्स के ज़रिए भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन अभी बस यही है कि अपनी सोच में ही जगल कर रहे हैं और किसी थर्ड पर्सन या आप में या फिर पास के किसी रिलेशनशिप के बैड एक्सपीरियंस और नेक्स्ट आपके साथ में कैसा रिलेशनशिप रहने वाला है उसको लेकर इस पर्सन की जगलिंग चल रही है, ठीक है। तो अभी मुझे यही सिचुएशन लग रही है। अभी काफ़ी सारे लोगों का, मैं ये नहीं बोलूँगी कि कम्प्लीटली नो कांटेक्ट सिचुएशन है। अभी इस पर्सन के साथ में आप कांटेक्ट में, लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं, आपकी थोड़ी बहुत बातचीत हो रही होगी या फिर कुछ ना कुछ शेयरिंग ज़रूर से हो रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो कांटेक्ट में हैं काफ़ी सारे लोग, बहुत कम परसेंटेज है जो कि बिल्कुल कम्प्लीटली नो कांटेक्ट की सिचुएशन में बने हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए अगर ये रिलेशनशिप आपका न्यू है, अगर कोई इस तरह का पर्सन है जो कि कम्प्लीटली आप जिसके साथ में न्यू रिलेशनशिप में आए हैं, तो ये पर्सन की भी जगलिंग चल रही है, तो करियर को लेकर और आपको लेकर या फैमिली को लेकर या आपको लेकर, ठीक है। तो दो दो चीज़ों में डेफिनेटली ये पर्सन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में ऑलरेडी थर्ड पार्टी है और आपको पता भी है ऑलरेडी, तो ये पर्सन कि डेफिनेटली जगलिंग चल रही है। आने वाले टाइम में गाइस लीगल केस में ये जा सकते हैं, हो सकते हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि काफ़ी सारे लोगों का जो ऑलरेडी जिस के साथ में ये रह रहे हैं उनके साथ में लीगल केस, अभी कोई डाइवोर्स केस या कोई और केस भी हो सकता है। यानी कि कोई ना कोई, जैसे जस्टिस की एनर्जी होती है, लीगल केस में कोई ना कोई या तो चल रहा है लीगल केस ऑलरेडी किसी की लाइफ में या फिर आने वाले टाइम में चल सकता है। तो सिचुएशन अभी थोड़ा सा स्ट्रेस वाली ही इस पर्सन की लग रही है, क्योंकि ये रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी परेशान मुझे लग रहे हैं गाइस। तो क्लियर कम्युनिकेशन ये डेफिनेटली करना चाहते हैं आपसे, आपके लिए, इस पर्सन के लिए, पर्सन के मन में काफ़ी जेन्युइन फीलिंग है, ठीक है।
तो अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, वैसे तो मुझे लग रहा है लेस कांटेक्ट है, लेकिन क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। ये पर्सन अपने दिल की बात या तो नहीं बोल पाए हैं या नहीं बोल पा रहे हैं, यानी कि ना जगलिंग ज़रूर से चल रही है, बोलें कि नहीं बोलें, आए कि नहीं आए, करें कि नहीं करें, ठीक है। तो रिश्तों में जगलिंग इनकी चल रही है, जो भी ये पर्सन है, ठीक है। किड्स गाइज हो सकते हैं, किड्स का इन्वॉल्वमेंट कुछ हो सकता है। थर्ड पार्टी नंबर 7 की एनर्जी बनी, नंबर 2 की एनर्जी बनी है गाइज। कोई फुटबॉल प्लेयर हो सकता है, या फिर फुटबॉल अगर कोई रखी है कहीं पर, तो गाइज ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं ये पर्सन। और अभी इनकी अभी बैलेंस करने की सोच रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले तक इनके पास सिचुएशन दो थी, लेकिन अपने इन्होंने इमोशन ही क्लोज्ड ऑफ करके रखे हुए थे, यानी कि किसके लिए ये ट्रू फीलिंग रखते हैं, किसकी तरफ इनका दिल करता है जाने का, ठीक है। वो चीज़ें ही इन्होंने, जैसे है ना 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कैसे होती है, अपने इमोशन ही क्लोज्ड ऑफ कर दिए, यानी कि ऑप्शन है दो, ठीक है। उनको पता भी है क्या सही है क्या गलत है, कौन उनके लिए जेन्युइन पर्सन है कौन नहीं है, वो पता होने के बावजूद भी अपने इमोशन इस पर्सन ने क्लोज्ड ऑफ करके रख रखे थे। लेकिन या तो ये किसी रिलेशनशिप से ट्रिगर हुए हैं, या फिर इन्होंने अपने दिल की आवाज़ सुनी, जैसे ना हार्ट चक्रा ओपन हुआ, जिसकी वजह से अब ये ना ऑप्शन में अपने क्लोज्ड ऑफ नहीं करे इन्होंने इमोशंस, अब ये जगलिंग कर रहे हैं, अब ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इनडिसीजन की स्थिति में ये पर्सन बने हुए हैं कि करना क्या है आखिर, ठीक है। तो देख लेते हैं कि ये इनकी इनडिसीजन की स्थिति आगे कब तक बनी रहेगी, और ये किसी डिसीजन तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। तो कार्ड्स के ज़रिए हम लोग देखेंगे, टैरो से अभी देख लेते हैं कैंडल वैक्स के ज़रिए, और इनकी क्या सिचुएशन चल रही है पर्सनल लाइफ में। देखिए करियर इनका ठीक ही जा रहा है, ऐसा नहीं है कि करियर में इनको कोई लॉसेस हो रहे हैं या फिर, लेकिन ये मेन रिलेशनशिप की वजह से, ट्रिगर होने की वजह से ये पर्सन है ना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनका काम सफ़र कर रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन भी गाइस मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है। ये इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सन हो सकते हैं, यानी कि अपने दिल की बात किसी को ना बताना, या फिर शो नहीं होने देना, अंदर से दुखी हैं तो बाहर इस तरह से शो करना कि ऑल इज़ वेल, खुश रहना, ठीक है। तो इनको जज कर पाना बहुत मुश्किल है गाइस, और हो सकता है कि बहुत क्लोज इनके जो पर्सन है, बहुत कम इनका सर्कल हो सकता है, जिसमें कि बहुत कम नज़दीकी लोग इनके डियरेस्ट नियरेस्ट होंगे जो कि इनको समझ पाते होंगे, वरना अदरवाइज़ इनके पास में रहने वाले भी इनके सही नेचर, सही बिहेवियर, सही इमोशंस को नहीं समझ पाते होंगे। तो ये इस टाइप के पर्सन हैं, यानी कि थोड़ा सा डिप्लोमेटिक है, थोड़ा सा जैसे मैजिशियन की एनर्जी होती है ना, जैसे मैं नहीं बोलूँगी कि कनिंग है, क्लेवर मैं बोल सकती हूँ, क्लेवर हो सकते हैं, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल पर्सन है जो कि अपनी सही स्थिति का पता नहीं लगाने देते हैं अपने सामने वाले को। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, जो कि एक जनरल एंड कलेक्टिव मैसेजेस गाइस, ठीक है। नंबर 8 की एनर्जी बनी है, नंबर 8, यस। देखिए आपके ऑफिस कोलीग हो सकते हैं, या फिर आपने साथ में स्टडी करी है, या कुछ नहीं कि साथ में ग्रुपिंग या टीम वर्क किया है, तो डेफिनेटली ये इस तरह का आपका कोई रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ में हो सकता है, ठीक है। आपके ये जो भी पर्सन है, इनकी हाइट मीडियम हाइट हो सकती है, बियर्ड हो सकती है, और अगर फीमेल्स हैं तो उनकी मीडियम हाइट और लॉन्ग हेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली गाइस 222 की एनर्जी बनी है। ये पर्सन एनर्जी वाइज अगर देखें इनकी एनर्जी, तो जगलिंग इनके चल रही है, इनकी लाइफ में भी जगलिंग चल रही है, और ये अपनी सोच में भी इस पर्सन की जगलिंग चल रही है कि आपकी तरफ आए कि नहीं आए, लेकिन क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। नहीं, इनकी दिली ख्वाहिश ये है कि क्लियर कम्युनिकेशन हो जाए आपसे, ठीक है। कुछ मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, वो अपने सामने वाले पार्टनर यानी कि आपसे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं कि आप ही कुछ बोल दें, ठीक है। तो ये अपना कुछ दिल की बात आपको निकाल के बताएं अपने दिल से, जो भी ये सोच रहे हैं। लेकिन मे भी हो सकता है कि काफ़ी सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं, वो व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, वो अभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, ठीक है। ये वेटिंग एनर्जी में तो हैं, ठीक है। इनको पता भी है कि इनकी खुशियाँ कहाँ हैं, ये किस टाइप का पर्सन चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन ये जगलिंग भी कर रहे हैं। स्ट्रेंथ की कमी गाइस, मैं बोल सकती हूँ कि स्ट्रेंथ की कमी है। अगर इनडिसीजन की स्थिति है तो वो एक स्ट्रेंथ की ही कमी होती है, यानी कि किसी सोशल फियर की वजह से या फिर किसी डर की वजह से ये पर्सन
आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, या फिर हेजिटेशन हो रहा है, या फिर जो भी है, तो स्ट्रेंथ की कमी भी इस पर्सन में अभी मुझे नज़र आ रही है गाइस। ठीक है, तो यस, वापस से वही बैलेंसिंग की एनर्जी आ रही है गाइस। ये अभी इनडिसीजन की स्थिति में ही बने हुए हैं। देखिए आगे की एनर्जी हम लोग निकालते रहेंगे क्या है इनकी। अभी तो थोड़ा सा इनबैलेंस ही इनकी लाइफ में, इनके सोच में, इनके विचारों में लग रहा है। लेकिन आपके लिए गाइस इस पर्सन के मन में काफ़ी जेन्युइन फीलिंग है, और डेफिनेटली ये काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आपके रिस्पॉन्स का भी वेट कर रहे हैं कि आप कोई एक्शन ले लें इनके, मतलब फर्स्ट मूव आपकी तरफ से हो जाए। तो इस सिचुएशन में भी गाइस काफ़ी सारे जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, तो ये क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेंथ की कमी, जैसे कि मैंने बोला। लेकिन देखते हैं कार्ड्स के ज़रिए, देखेंगे टैरो के ज़रिए कि क्या इनका नेक्स्ट मूवमेंट आपकी तरफ हो सकता है, और होगा कि नहीं होगा पहले तो ये देखेंगे। चाह रहे हैं वो एनर्जी हमारी निकल कर आ गई है, लेकिन आगे क्या है टैरो के ज़रिए जानने की कोशिश हम डेफिनेटली। देखिए ब्यूटीफुल सा हार्ट बने गाइस, ये काफ़ी पसंद करते हैं आपको, और इनके दिल में अगर बोला जाए तो ये मतलब जिस तरह का पर्सन चाह रहे थे, तो वो दिली ख्वाहिश, एकदम विश फुलफिलमेंट है आप इनकी। और एक हार्ट बना है जिसमें ब्रेक, यानी कि डेफिनेटली इनका कोई रिलेशनशिप ख़राब रहा है, जिसका कि एक्सपीरियंस इनका ख़राब रहा है, जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है, या तो वो इंसान छोड़ के जा रहा है या फिर छोड़ के गया है। ठीक है, मे बी हो सकता है कि उस पर्सन से इनकी काफ़ी एक्सपेक्टेशन रही जो कि पूरी नहीं हुई, और डेफिनेटली उसका एक्सपीरियंस की वजह से ये अभी तक हील नहीं हो पा रहे हैं, और इसी वजह से ये किसी और रिलेशनशिप में जाने में भी इनको अब हेजिटेशन हो रहा है, और इसी वजह से जगलिंग भी चल रही है इनके दिमाग में। ठीक है, तो ये सिचुएशन चल रही, लेकिन ये आपके साथ में काफ़ी हीलिंग फील करते हैं गाइस, काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं आपका और इनका रिलेशनशिप इनको काफ़ी ना सुकून देता है। नंबर 2 की एनर्जी फिर बनी गाइज, ये यूनियन का साइन होता है। ये ब्यूटीफुल से हार्ट्स बने हैं दो। यस, देखिए टेलीपैथिकली आप लोग का कनेक्शन हो सकता है, अगर आपका मिलना ज़्यादा नहीं होता है, या फिर आप कभी एक दो मुलाकात ही आपकी हुई है, तो ये कुछ चांसेस हो सकते हैं मेरे कुछ व्यूअर्स के। तो आप लोगों के बीच में टेलीपैथिकली ज़रूर से कनेक्शन बना होगा, यानी कि सडनली अगर इस पर्सन की याद आ रही है तो आपको इनसे कनेक्टेड कुछ चीज़ दिख जाना, इनका नाम दिख जाना, या फिर इस पर्सन के साथ में भी ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्शन में हो सकते हैं गाइस। ठीक है, स्टॉकिंग एनर्जी है, ये पर्सन चाहे आपके साथ में कांटेक्ट में है या फिर लेस कांटेक्ट में है, ये आपको स्टॉक करते हैं। ठीक है, आपकी तरफ से भी स्टॉकिंग एनर्जी है, बिल्कुल। यस, तो गाइज ये तो अभी इनबैलेंस एनर्जी आई है, थोड़ा सा सोच विचार रहे हैं, दो ऑप्शन में जगल कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश। पहले तो क्लोज्ड ऑफ ही थे इनके इमोशंस, लेकिन अभी ये एटलीस्ट बैलेंस तो करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अपने रियल इमोशंस को समझकर बस इन डिसीजन की स्थिति में है कि इनको क्या करना है, जाना है कि नहीं जाना है, रहना है या वहाँ जाना है। ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन गाइज मुझे नज़र आ रही है, अब मुझे इसको रखना पड़ेगा। तो आज जो भी पर्सन को ध्यान में रख के आपने रीडिंग देखी है, ये पर्सन दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। अब कार्ड्स के ज़रिए हम लोग देख लेते हैं कि इनकी नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इनमें स्ट्रेंथ आएगी कि नहीं आएगी, ये आपकी तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो जानने की कोशिश करते हैं कि इनका नेक्स्ट मूवमेंट आपकी तरफ क्या हो सकता है। प्लीज़ एंजल्स मेरे स्पिरिट मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी बताइए, नेक्स्ट इनकी लाइफ में क्या हो सकता है, नेक्स्ट मोमेंट मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या हो सकता है, मेरे व्यूअर्स की तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। रिबर्थ, डेफिनेटली गाइस ये डेथ का ही तरह से कार्ड होता है, यानी कि आपका अगर रिलेशनशिप इस पर्सन से नो कांटेक्ट में था तो वो कांटेक्ट में बदल सकता है। आप इस पर्सन के साथ में मतलब रीबर्थ ले रहे हैं, यानी कि अपनी नए रिश्ते की शुरुआत ये पर्सन कर सकते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी गाइज काफ़ी अच्छी एनर्जी होती है। अलोननेस गाइज, इनको काफ़ी अकेलापन फील हो रहा है, और ये
अब परेशान है अकेले, अगर इनके आसपास लोग भी हैं तो भी ये अकेला फील कर रहे हैं, लोननेस है, कॉन्शियसनेस। देखिए दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें, मैंने बोला ना, स्ट्रगल्ड इन डिसीजन की स्थिति, और सोच विचार काफ़ी चल रहे हैं, यानी कि डीप थिंकिंग काफ़ी चल रही है आपके पार्टनर की, जो भी है, ठीक है। अकेले बैठ के ये काफ़ी सोच विचार करते हैं गाइस, गोइंग विद द फ्लो, ठीक है। अभी लेकिन अभी कोई डिसीजन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और गोइंग विद द फ्लो चाह रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं आपके साथ में बात हो रही है, नहीं हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी में है, वहाँ पर जगल कर रहे हैं, ठीक है, आना चाह रहे हैं, लेकिन अभी कोई भी डिसीजन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बस जो स्थिति चल रही है उसमें बहते चले जा रहे हैं। मोमेंटम टू मोमेंटम, ये ना स्टेप बाय स्टेप चलना चाह रहे हैं। एक्चुअली कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन ना तो ये ले पा रहे हैं ना ही लेंगे, क्योंकि ये तो इस टाइप के कैरेक्टर इनका है ही नहीं कि ये जल्दी से डिसीजन ले लें, और अभी स्थिति इस तरह से बनी हुई है कि ये जल्दी से डिसीजन ले भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आपको लेकर, अगर कमिटमेंट को लेकर, आपसे लेकर स्टेबिलिटी को लेकर, ठीक है, कहीं से रिलीज़ होकर आपकी तरफ आने के डिसीज़न को लेकर, तो ये धीरे धीरे ही स्टेप लेंगे, जल्दी से कोई भी डिसीज़न ये नहीं लेना चाह रहे हैं अभी। ब्रेक थ्रू डेफिनेटली, या तो कोई रिलेशनशिप इनके लाइफ से गया है या फिर जाने के उस पर है, किसी की सच्चाई या सामने आना, या फिर कहीं से रिलीज़ या तो हुए हैं या फिर होना चाह रहे हैं, तो ब्रेक थ्रू डेफिनेटली इनकी लाइफ में आया है, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग, इन्होंने काफ़ी रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस करके देख लिया है, और आपके लिए इनके मन में जो रिस्पेक्ट है, जो फीलिंग है, वो पास्ट के रिलेशनशिप को देखते हुए ही आई है। तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें, काफ़ी रिलेशनशिप एक्सपीरियंस कर लिया, इसीलिए जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं, और जगलिंग चल रही है डेफिनेटली। न्यू विज़न, अब ये रिश्तों को नए तरीके से देख रहे हैं गाइज, और आपके और इनके रिलेशनशिप को भी, अगर फ्रेंडशिप थी तो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक न्यू विज़न इस पर्सन की लाइफ में, एक रीबर्थ, न्यू विज़न, कहीं से रिलीज़ होकर कहीं पर जाने का विज़न, ठीक है। तो अलग तरीके से अपनी लाइफ को ये जीना चाह रहे हैं, और थंडरबोल्ट, ठीक है, ये इनकी लाइफ से डेफिनेटली कोई ना कोई रिश्ता गया है या फिर जाने के कगार पे है डेफिनेटली, ठीक है। कोई ड्रास्टिक चेंज गाइस एकदम इनकी लाइफ में आया है या फिर आने वाला है, ठीक है। या फिर इनको पहले से ही, या तो कुछ केस वगैरह चल रहा है जिससे उनको पता है कि कुछ कहीं से ये फ्री होने वाले हैं, तो ये कुछ व्यूअर से मैच करेगा गाइस, ज़रूरी नहीं सब पूरी रीडिंग आपसे मैच करे, कुछ सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जहाँ से ये ब्रेक थ्रू हुआ है इनका, यानी कि एकदम कंप्लीटली ये इनका ड्रास्टिक चेंज आया है इनकी लाइफ में। तो ये सिचुएशन गाइस मुझे होते हुए लग रही है, और डेफिनेटली क्लियर कम्युनिकेशन आता हुआ मुझे लग रहा है, क्योंकि रीबर्थ का कार्ड आया है, लेकिन अभी नहीं, ये थोड़ा सा टाइम लेंगे ये पर्सन, क्योंकि सोच विचार चल रही है, दो सिचुएशन में जगल चल रहा है इनका। नंबर मैं कुछ और बता देती हूँ आपसे जो रेजोनेट कर सकते हैं। नंबर 2 आया, देखिए वापस से, नंबर 11, नंबर 9, नंबर 12, नंबर 16 एंड नंबर 3 एंड नंबर 10 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। राशियाँ सारी आ जाती हैं जॉडिक साइन गाइस, फिर भी लियो, सैजिटेरियस एंड द कैप्रिकॉर्न राशि एंड पाइसेस, ठीक है, ये राशियाँ आज आप इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो ये थी रीडिंग गाइज, आई होप आपसे रीडिंग अगर मैच करिए तो और पसंद आई तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आप मेरी एनर्जी से भी कनेक्ट करें और आगे के मेरे सारे अपडेट्स आपको मिलें, ठीक है। हर दिन हर एनर्जी, हर रीडिंग सबसे मैच नहीं करती, लेकिन रीडिंग होती रहती है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैसेजेस, कुछ ना कुछ सजेशन आपको ज़रूर से मिलते हैं रीडिंग, अगर आप कनेक्ट हुए हैं इस रीडिंग से। तो चलिए नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ आपसे, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग का जो कांटेक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके ओनली व्हाट्सएप कीजिएगा। चलिए, ओम नमः शिवाय, ओम साई राम।